दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे पुरस्कार शख्स की जो कीमियागरी की दुनिया का सबसे बड़ा राज समझा गया। ये है फुल्कानेली, 20वीं सदी का वो फ्रांसीसी कीमियादान जिसने न सिर्फ एटमी हथियारों की तबाही की पेशगोई की, बल्कि अचानक गायब होकर तारीख के औराक में एक पहेली बन गया। तो चलें इस वीडियो में हम फुल्कानेली के कारनामों, इसकी पेशगोइयों और इसके लापता होने के इसरार को खोजते हैं। दोस्तों फुल्कानेली एक फर्जी नाम था जिसे 1920 की दहाई में एक मुबहिम मुसन्निफ ने इस्तेमाल किया था, जबकि इसका असल नाम आज तक एक राज है। कहा जाता है कि वो कीमियागरी के कदीम अलूम में महारत रखता था और इसका मकसद सिर्फ सोना बनाना नहीं था, बल्कि इंसानियत को रूहानी तरक्की की राह दिखाना भी था। इसने अपनी किताब ली मैस्ट्री डी कैथेड्रल्स में यूरोप के मशहूर गिरजाघरों की तामीराती अलामतों को कीमियाई रमूज से जोड़ा। मिसाल के तौर पर इसका दावा था कि पेरिस के नोट्री डेम कैथेड्रल्स की मूर्तियों और कुनिंदा कारियां दरअसल कीमियाई अमल के मराहिल को जाहिर करती हैं। दोस्तों फुल्कानेली का सबसे हैरत अंगेज पहलू इसकी वो पेशगोई है जो इसने एटमी हथियारों के बारे में की थी। अपनी किताब में इसने एक तख्लीकी ताकत का जिक्र किया था जो अगर गलत हाथों में पड़ जाए तो पूरी तहजीब को तबाह कर सकती है। कुछ मुहक्किकीन का ख्याल है कि ये एटम बम की तरफ वाज़े इशारा है, और ये बात और भी डरावनी हो जाती है जब हम देखते हैं कि फुल्कानेली की तहरीरें दूसरी आलमी जंग से पहले शाया हुई थी, जब एटमी तवानाई का तस्वुर भी आम नहीं था। कहा जाता है कि 1945 में हिरोशिमा पर एटम बम गिराए जाने के बाद फ्रांसीसी साइंसदान जैन बेजुइन ने फुल्कानेली को ढूंढने की कोशिश की, मगर वो कहीं नहीं मिला। दोस्तों फुल्कानेली का इख्तिताम भी इतना ही पुरस्कार है जितना कि इसकी ज़िंदगी। वो 1926 में अचानक गायब हो गया। कुछ का ख्याल है कि वो कीमियाई इल्म के हसूल के बाद फना हो गया, जबकि दूसरे मानते हैं कि इसने अपनी शनाख्त बदल ली। जबकि दिलचस्प बात यह है कि फुल्कानेली का शागिर्द यूजेन कैंसलर दावा करता है कि इसने 1953 में अपने उस्ताद को दोबारा देखा था, लेकिन वो बज़ाहिर जवान नजर आ रहा था। क्या ये कीमियागरी के फलसफियाना पत्थर का कमाल था जो उम्र को रोक सकता है, या महज एक अफसाना था? आज तक कोई हतमी जवाब नहीं मिल सका। दोस्तों क्या फुल्कानेली वाकई एक ज़माना रसीद कीमियादान था जिसने जदीद साइंस को चैलेंज किया, या ये सब महज एक समाजी तजर्बा था? इस सवाल का जवाब शायद कभी ना मिले, लेकिन इसकी कहानी हमें ये ज़रूर सोचने पर मजबूर करती है कि कीमियागरी सिर्फ धातों को सोने में बदलने का हुनर नहीं है, बल्कि इंसानी वजूद के गहरे इसरार को समझने की एक कोशिश भी है। अगर आपको भी पुरस्कार तारीखी शख्सियात पसंद हैं तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।